नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से पढ़ेंगे मुगल काल। मुगल काल से संबंधित कई प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, कौन सा अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भेंट किए थे? फिर देखते हैं, कौन सा अंग्रेज अधिकारी शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भेंट किए थे? तो कौन से? हेनरी ऑक्सीडेंट। हेनरी ऑक्सीडेंट वह अंग्रेज था जिसने शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उसने उनको उपहार भी भेंट किए थे। दूसरा प्रश्न है, मुगल काल में मुकद्दम किस स्तर पर अधिकारी था? मुगल काल में मुकद्दम किस स्तर पर अधिकारी था? तो कौन सा? ग्राम स्तर का अधिकारी था। तीसरा प्रश्न है, मुगल कालीन अधिकारियों में से कौन बंदरगाह का अधीक्षक था? मुगल कालीन अधिकारियों में से कौन बंदरगाह का अधीक्षक था? तो कौन था? मुसद्दी था। चौथा प्रश्न है, किसने शाहजहां के काल में तुजुके बाबरी का अनुवाद तुर्की से फारसी भाषा में किया था? फिर देखते हैं, किसने शाहजहां के काल में तुजुके बाबरी का अनुवाद तुर्की भाषा से फारसी भाषा में किया था? कौन किया था? अबू तालिब तुर्बाती ने इसका तुर्की से फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज यात्री को जहांगीर ने फिरंगी खां या इंग्लिश खां की उपाधि दी थी और 400 का मनसब भी प्रदान किया था? फिर देखते हैं, किस अंग्रेज यात्री को जहांगीर ने फिरंगी खां या इंग्लिश खां की उपाधि दी थी और 400 का मनसब भी प्रदान किया था? तो कौन था? विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने फिरंगी खां या इंग्लिश खां की उपाधि दी थी और 400 का मनसब भी प्रदान किया था। किस मुगल बादशाह ने सिजदा नामक फारसी रिवाज को समाप्त किया था? फिर देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने सिजदा नामक फारसी रिवाज को समाप्त किया था? तो कौन था? शाहजहां ने सिजदा नामक फारसी रिवाज को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का साम्राज्य कितने सूबों में विभक्त था? तो कितने सूबों में विभक्त था? 21 सूबों में औरंगजेब का साम्राज्य विभक्त था। अगला है, भारत में मुगल प्रशासन की स्थापना के पूर्व मुगल शासकों के पूर्वजों की उपाधि क्या थी? तो क्या थी? मिर्जा। फिर देखते हैं, भारत में मुगल शासन की स्थापना के पूर्व मुगल शासकों के पूर्वजों की उपाधि क्या थी? तो क्या थी? मिर्जा थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी के अंतर्गत सुमंत संबंधित था? किस विभाग से संबंधित था? विदेश विभाग से संबंधित था। कौन सा पद? सुमंत पद। अगले देखते हैं, मराठा प्रशासन में पागा क्या था? राज्य आश्रित सैनिकों को पागा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राज्य आश्रित सैनिकों को पागा कहा जाता था। अगला है, रज़्मनामा जिसका संकलन अनेक फारसी विद्वानों ने किया, अनुवाद है? किसका अनुवाद है? महाभारत का अनुवाद। महाभारत का अन्य नाम क्या है? रज़्मनामा। किस भाषा में है? फारसी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में काजी उल कुजात था? क्या था? साम्राज्य के मुख्य न्यायाधीश को किस नाम से जानते थे? काजी उल कुजात के नाम से जानते। अगला प्रश्न, अकबर ने किसके नाम पर खानदेश का नाम दादेश रखा? फिर देखते हैं, अकबर ने किसके नाम पर खानदेश का नाम दादेश रखा? किसके नाम पर? दनियाल के नाम पर। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में भू राजस्व की दर कितनी थी? शिवाजी के प्रशासन में भू राजस्व की दर कितनी थी? उपज का 2/5वां भाग। फिर देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है, शिवाजी ने चौथ
शिवाजी ने चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का निर्णय क्यों लिया? शिवाजी ने चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का निर्णय क्यों लिया? अपनी आय का साधन बढ़ाने के लिए। 16वां प्रश्न है, किसने अबू फजल की हत्या करवाई थी? तो किसने करवाई थी? शहजादा सलीम ने। 17वां प्रश्न है, औरंगजेब के अधीन नौकरी लेने से पहले मीर जुमला किसकी सेवा में था? फिर देखते हैं, औरंगजेब के अधीन नौकरी लेने से पहले मीर जुमला किसकी सेवा में था? किसकी सेवा में थे? गोलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह के अधीन थे।